पहला क्वेश्चन कहता है इसका एरिया बताइए, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। ये हमारा आप देख सकते हैं, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं, 1/2 15x15 होगा। पहले बोलो हां, प्लस यहां से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज 21x3 होगा। बस इसे मोहब्बत से सॉल्व कर लीजिए। सर कैसे? 1/2 कॉमन ले लीजिए, 15x15 यानी 225 होगा और 21 तिहाई 63 होगा। जोड़ो इसको, 5 3 8, 6 2 8 2 और डिवाइड बाय 2, 144 इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। धीरे धीरे हम लोग इस किताब को कंप्लीट कर देंगे, कोशिश यही रहेगी हमारी। बोलो हाँ। चलिए पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन यानी लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। सभी लोग युद्ध स्तर पे कमेंट कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट की। यदि एक चतुर्भुज के कोण के अनुपात में तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 4 9 11 12 है, देन द लार्जेस्ट ऑफ दिस एंगल। इन सभी को जोड़ेंगे आप तो 11 12 होता है कितना? 23, 23 13 होता है 36। अगर हम कह देंगे 36 यूनिट की जो वैल्यू होगी बच्चा वो 360 होगी। 36 यूनिट 360 मतलब इसका 10 टाइम्स। बोलो हाँ। तो कहते हैं क्या लार्जेस्ट एंगल क्या होगा? तो 12 गुणे 10 यानी 120 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 120 होगा। सभी लोग पढ़ें, आगे बढ़ें और हर चीज को सीखें। 60 के बाद 61 नंबर, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके सभी कोणों का योग 360। ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। सन आप देख सकते हैं और चीजों को आप समझ सकते हैं हमसे बेहतर। बोलो हां। 61 के बाद प्यारे दोस्तों 62, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 5 8 10 13 है, तो इनमें सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा क्या होगा दोस्तों? जैसे 5 8 10 और 13 का है तो देखा जाए 13 दूनी 26 10 36 यानी 36 यूनिट की वैल्यू 360 है। यानी 10 गुना, यानी 10 गुना। दोस्तों ऐसा बोला गया तो कहता है सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? तो आप खुद डिसाइड करो, 5 पे किसका गुणा कर देंगे? 10 का, और 50 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, एक चतुर्भुज के विकर्ण। अब देखो ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, यहां हम लोग सीखेंगे छोटी छोटी बातों को और अच्छे से जानेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए कहता है एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज की एक भुजा पर 25 डिग्री झुके हुए। ये एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज आप कैसा बना लो? चलो ऐसा बना लेते हैं, ऐसा दिखने में, ठीक है, क्योंकि कोई चतुर्भुज बना सकते हो। कहता है इसके जो विकर्ण, जो इसके डायगोनल है वो 25 डिग्री पर झुके हुए हैं। यानी ये भी 25 डिग्री पर डायगोनल झुका हुआ है और ये भी 25 डिग्री पर झुका है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इंक्लाइंड 25 डिग्री ऑन इस वन साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज की एक भुजा पर 25 डिग्री झुके हुए, तो विकर्ण ये दोनों हैं और इसी भुजा पर झुके हुए हैं। पहले बोलो हां। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो ये 130 हो गया भाई। इन दोनों का योग 50, ये 130, और ये स्ट्रेट लाइन होती है तो ये हमारा हो गया 50। अब हमसे कहता है द एक्यूट एंगल टू बी ड्रॉन बिटवीन द डायगोनल, विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण। देखो अगर हम इन दोनों में देखें विकर्ण, इन दोनों विकर्ण में तो ये 30, ये अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूज बोलते हैं।
और ये विकर्ण ऐसे जा रही है ऐसे, ये हमारा न्यून कोण होता है जिसे हिंदी में न्यून और इंग्लिश में एक्यूट बोलते हैं। तो 25 दूना 50 इसका आंसर होगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। बोलो हाँ। दोस्तों 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3, 4, 5, 6 है। सबसे छोटे कोण का माप बताइए। 3, 4, 5, 6 सबसे छोटे कोण का माप बताइए। अब भाई सभी को जोड़ लो, 5, 6, 11, 11 और ये 7, 18, यानी 18 यूनिट की वैल्यू 360 होगी, यानी 20 गुना, यानी 20 गुना। दोस्तों तो 20 गुना हमसे सबसे छोटा कोण बोल रहा है, यानी 3 में 20 का गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 60 हो जाएगा। देखिए अब सभी को समझ में आ रहा होगा। बेहतर समझिए, हमसे समझिए, छोटी छोटी बातों को जानिए और मोहब्बत से सॉल्व कीजिए। कहता है चतुर्भुज के दो आसन कोणों का मान इतना है तो अन्य दो कोणों का मान बराबर है, समान कोण क्या होगा। एक चीज समझो, चतुर्भुज के अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हम बता दें, हमने इसीलिए मेंसुरेशन को स्टार्ट किया। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मेंसुरेशन का जो हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया हुआ है, रेक्टेंगल अलग पढ़ाया हुआ है, स्क्वायर अलग पढ़ाया हुआ है, रोम्बस अलग पढ़ाया हुआ है, पैरेललोग्राम अलग पढ़ाया हुआ है, यानी ये चारों टॉपिक जो पढ़ाए हुए हैं बच्चा, वो जो हमने मेंसुरेशन में पढ़ा दिया है, अगर उसको भी सही से पढ़कर इस चैप्टर को पढ़ते हो तो ये फर्जी चैप्टर हो जाता है। ठीक है, सब मोहब्बत से। चतुर्भुज के दो आसन कोण, पहला 125 है, दूसरा 35 है और अन्य दो कोण बराबर है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है, यानी 2x 360 में से 125 और 35 को घटाओगे तो 160 आएगा, यानी आएगा कितना 200, तो x बराबर हो गया 100। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर 100 आएगा। आप खुद विचार करना इस क्वेश्चन में, क्या ये क्वेश्चन आपने हमसे मेंसुरेशन में नहीं सीखा? सर सीखा, हमने बताया था बच्चा कि 9, 40, 41 जो होता है वो ट्रिपलेट्स होता है, जाके देखना। इसीलिए सबसे पहले उसी को पढ़ाया गया। और मैंने खुल के बोला कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है और उसके अंदर कोई सर्कल बन जाए जिसे इन सर्कल बोलते हैं, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? पी बी एच। तो क्या बताया था? P प्लस बी माइनस h/2, यानी लंब प्लस आधार और माइनस का कर्ण होगा। बोलो मगर प्यार से, हर चीज को हम वेल मैनर सीखेंगे। दोस्तों 9 प्लस 40 माइनस का 41/2, आप खुद विचार करो, ये 8/2 समाज इसे 4 के नाम से जानेगा। इसके नाम से जानेगा, 4 के नाम से जानेगा। देखिए सभी का आंसर आ रहा है, बोलो हाँ। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। दोस्तों 66 के बाद 67 कहता है इन द गिवन फिगर इफ द लेंथ ऑफ ए बी इज 18 फाइंड द लेंथ। अब इसमें आपको निकालना है प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, एक चीज दी गई आकृति में इतना, यदि ए बी की लंबाई 18 है तो BC की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो कितने प्यार से निकाल लोगे। अगर ये 18 है बच्चा, हमें कोई दिक्कत नहीं। कहता है BAD बैट ये 30 डिग्री है, और फिर कहता है TBC ये 60 डिग्री है। अच्छा आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, तो आपने एक चीज पढ़ रखा है बच्चा, 90 के साथ अगर 30 डिग्री देखते हो तो आप खुद बताओ √3 1 और 2 हो जाएगा, और 90 के साथ अगर 60 डिग्री देखते हो, 60 डिग्री, तो आप जानते हो 1 √3 और 2 का रेशियो होता है। अगर हम क्वेश्चन पे अपने विचार प्रकट करें, 90 के साथ 30 देखा तो मेरी आत्मा क्या कह रही, ये वाला, कि
ये वाला, ये पोर्शन हमारा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। यानी आप खुद देखो कि 2 बराबर अगर 18 के तो 1 बराबर 9 के, तो √3 बराबर 9√3 वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद देखो, उसके बाद आप ये देखोगे कि 90 के साथ 60 देखोगे, 90 के साथ 60, 90 के साथ 60 देखोगे तो ये 1 का होगा, ये √3 होगा, और ये भुजा अब 2 ट्रीट होगी। जब ये 2 ट्रीट होगी तो हमसे कहता है बीसी की लंबाई ज्ञात करो। यहां कुछ मैटर हो गया, 1 सेकंड बताते हैं। द गिवन फिगर BAD 30B, देखिए मैटर हो गया है, पूरा का पूरा हमने भावनाओं में बहकर गलत बताया, क्षमा प्रार्थी। ये हमारा 30 डिग्री है, ये 60 है, क्योंकि हम यहां पर नीचे आए तो गड़बड़ा गया हमारा। ये सब सही लिखा है। 90 के साथ अगर 30 देखते हो तो ये रेशियो √3 का होता है, ये 1 का होता है, और ये 2 का होता है। पहले बोलो हाँ। यही 2 बराबर 18 के तो 1 बराबर 9 के, यानी ये 9 आएगा। मेरे मासूम से दोस्तों, जब 90 के साथ 60 देखते हो तो ये 1 का रेशियो होता है, ये √3 का होता है, और ये 2 का होता है। 2 बराबर 9 के तो 1 बराबर 4.5 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4.5 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। हमेशा याद रखिए, बढ़िया से सीखिए। चलिए 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन कहते हैं प्यारे दोस्तों कि एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82 है, तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82 है, तो चौथे का मान, तो देखो सभी 82, 82 और 82, और चौथे कोण का मान x है जो कि 360 के बराबर हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, 360, 8 त्रिका 24, यानी 246 कम होगा प्यारे दोस्तों 114 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 114। याद रहे, बढ़िया से सीखिए, मोहब्बत से जानिए, ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। 68 के बाद 69 नंबर। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है, हमें कोई दिक्कत नहीं, तीनों समान है, यानी x x x है, और चौथा कोण 150 है जो कि टोटल 360 के बराबर, यानी ये 3x है, ये यहां घटाओगे तो ये 210 आ जाएगा, यानी x बराबर हो गया 70। पहले बोलो हाँ। कहता समान कोणों में से प्रत्येक का मान कितना होगा, 70 होगा, 70 होगा, 70। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए दोस्तों। 69 के बाद हम लोग सीखेंगे 70 नंबर। देखो मगर प्यार से, कहता है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि A 45 डिग्री है तो B का मान, एक चीज समझो, चतुर्भुज के विकर्ण हमारे जो समद्विभाजित करते हैं बच्चा, वो 2 आपको बराबर दें। एक हमारा होता है क्या, चतुर्भुज के विकर्ण। मेरे शब्द सुनना, समझ में एक बार में आ जाएगा। चतुर्भुज के विकर्ण, देखो यहां पर हमें ABC ये एंगल दिए गए, पहली बात ये हो गया, और समद्विभाजित ये ऐसे, ये ऐसे, ये। तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है, समांतर चतुर्भुज, और या हमारा रोम्बस हो सकता है, समचतुर्भुज। सर ऐसा क्यों बच्चा, एक चीज देखो, जैसे हम बात करते हैं स्क्वायर में तो ये एंगल 90 होता है, और रेक्टेंगल में भी ये 90 होता है, पर यहां पर ए एंगल 45 है, तो 2 ही कंडीशन हो सकती हैं जिनमें विकर्ण अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 2 ही कंडीशन हो सकती हैं कि एक रोम्बस और एक पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। अब एक चीज देखो प्यारे दोस्तों, हमसे एंगल ए कहता है 45 डिग्री, यानी ये एंगल 45 है, तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल 135 हो जाएगा। याद करो हमने 50 बार बताया है, जब आपने मेंसुरेशन का पढ़ा होगा वाला पार्ट, तो हमने ऐसे पढ़ाया कि ये थीटा होता है, ये 180 माइनस थीटा होता है। लेक्चर नंबर 2 मेंसुरेशन जरूर देखिए,
वहां पर हमने सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में बहुत डीप में थ्योरी सिखाई है, समझ गए। और उतनी ही थ्योरी से भला होता है। अब बच्चा कहे थ्योरी थ्योरी थ्योरी, भाई जितना पेपर में आता है उसी हिसाब से पढ़ोगे ना, समझ गए। बोलो हाँ। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के दो कोणों में से प्रत्येक का मान 65 है। एक चतुर्भुज के दो कोणों में से प्रत्येक का मान 65 है। पहला भी 65 है, दूसरा भी 65 है, और दूसरे दो कोण भी बराबर है। अब जब दूसरे दो कोण बराबर है, यानी x प्लस एक्स बराबर किसके? 360 के। 360 के। पहले बोलो हाँ। कहता है इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो 130 वहां कम कर देंगे, यानी 2x बराबर 230 आएगा और x बराबर 115 आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 115 होगा 71 नंबर क्वेश्चन का। पहले बोलो हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, मोहब्बत से सीखिए। अब सारे के सारे लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको बस छोटा सा, देखिए मैं थ्योरी, इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे मेंसुरेशन क्यों हमने चालू किया। उसका कारण था कि मेंसुरेशन के बाद ही हम तुरंत पढ़ा देंगे, जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। समझो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने एक प्यारा सा मेंसुरेशन में कॉन्सेप्ट क्या बताया था उसको समझो। छोटी सी बात को समझना, यहां मैं अलग अलग बता दे रहा हूं। जैसे रोम्बस की बात करता हूं, जिसे समचतुर्भुज कहते हैं। और जब मैं बात करता हूं पैरेललोग्राम की, जिसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दोनों में क्या सिमिलरिटी चीजें हैं वो अभी सब समझ में आ जाएंगी। याद रहे, मेंसुरेशन का सेकंड लेक्चर जरूर देखना, देख लिया होगा अब तक, कि रोम्बस में क्या होता है कि ये चारों साइड हमारी क्या होती है? बराबर होती है, यानी चारों भुजाएं हमारी ए होती। और याद रहे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होता है। सेम चीज यहां पर ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा। कहने का सेंस, पड़ोसी के साथ 180, पड़ोसी के साथ 180। सेम प्रॉपर्टी हमारी समांतर चतुर्भुज में लगती है। भाई देखो समांतर है, बस ये है कि ये एल होता है, ये बी होता है, बट दोनों समांतर है। सेम प्रॉपर्टी, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होती है। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। जाकर वहां देखना, बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया है। अब पैरेललोग्राम में जब हमने देखा प्यारे दोस्तों, तो हमने इसमें बताया कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग, तो इसमें 2 बार एल 2 बार बी आएंगे, इनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बस इतने ही खेले में हो जाएगा। अब क्या है, जैसे हमने वहां पढ़ा था कि ये रोम्बस में ऐसे ऐसे आया, ये परपेंडिकुलर आया, तो ये दुनिया भर की चीजें तो हमने सीख लिया है। बोलो बोलो, टेल टेल। अरे रोम्बस की ऑल साइड इक्वली लिखा है देवता, है आप लिख रहे हो तो गड़बड़ है ना। चलिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठोको लाइक। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की आसन कोण 3-6। अब देखो 2020 का क्वेश्चन है, जिस बच्चे को नहीं मालूम उसके साथ खेला हो गया। तब पढ़ाते हैं प्रकाश सर, तब। अब ये और ये कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3 और 6 है। तो देखो 3 और 6, तो इन दोनों का योग 180 होता है, यानी 9 बराबर 180 के, 1 बराबर 20 के, 3 बराबर 60 के, और 6 बराबर 120 के। तो इसका राइट आंसर 60 आएगा। क्या आएगा? 72 का 60 आंसर आएगा। कहता है एक चतुर्भुज के सभी 4 कोण समान है, उनका माप ज्ञात कीजिए। तो वो 90 ही हो गए। सर कैसे? या तो वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। इनके चारों कोण हमारे समान होते हैं, जो कि 90 90 90 होते हैं। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए
मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। 73 के बाद 74 नंबर, एक सम चतुर्भुज एबीसीडी में यदि एसीबी 40 है, एडीबी का मान ज्ञात करो। अब एक देखो, नाम पहले पढ़ो, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस। और अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया बच्चा, आप पहले एक प्यारा सा रोम्बस बनाओ, ए बी सी और डी, मोहब्बत से बनाया। अब देखो ए सी भी हमसे कह रहा है 40, बताओ हम कहां से ए सी बी 40 कर दे, आप बता दो। ए सी बी ऐसे ले जाएंगे, फिर जब हम देखो ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ये एंगल 40 होगा, ए सी बी 40। तो हमसे कहता प्रभु एडीबी बता दो, ए डी बी हमका ये चाहिए, हमका ये एंगल चाहिए। अब बच्चा घबरा गया, कहता सर वाई दिस कोला वाली डी। हमने कहा कौनो डी नहीं। देखो कैसे बच्चा, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि सम चतुर्भुज में ये एंगल क्या होता है 90, ये एंगल क्या होता है 90। खुल के बोलो हाँ सर, ये तो बात हमें बचपन से मालूम है। और ये भी मालूम है कि ये एंगल अब 50 हो जाएगा। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 और अल्टरनेट एकांतर कोण से ये भी 50 हो जाएगा। कैसे भाई? ये डंडी बन ऐसे रहा है, आप खुद ही देखो, ऐसे चलो, ऐसे ऐसे है, नहीं वो डंडी ऐसे जा रही है, हम इस डंडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 50 है, तो ये भी तो 50 हो जाएगी। बोलो हाँ। तो आपका जो एंगल थीटा आएगा वह 50 आएगा। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों मुझे हर वीडियो में ना बोलना पड़े कि क्लास की टाइमिंग क्या होगी। रात वाली क्लास का टाइम फिक्स है बच्चा, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखो वीक में 6 दिन समझो, 7 दिन तो नहीं पर 6 दिन तो रात का, दिन का भी 6 दिन मान के चलो। वीक में एक आध दिन इंसान है, मशीन नहीं है, उधर इधर हो जाती है। हाँ आप एक चीज समझना, हमारी पूरी कोशिश है एनी हाउ 7 तारीख तक एडवांस कंप्लीट, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा पूर्णतः कंप्लीट। चाहे कुछ भी करूं मैं, समझ गए, कुछ भी करूं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे मोहब्बत से। हाँ जल्दबाजी नहीं, पढ़ाएंगे भी मोहब्बत से, क्लासेस भले ज्यादा हो। 74 के बाद 75 कहता है हमसे सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 12 है और इसके एक विकर्ण की लंबाई भी 12 है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? देखो सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 12 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक सम चतुर्भुज है, एक भुजा 12 है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 है, विकर्ण की भी लंबाई 12 है। तो देखो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, ये 6 होगी और ये 6 होगी। पहले बोलो हाँ, ये 6 होगी और ये भी 6 होगी। तो 12 6, 12 6। अब एक चीज देखो मोहब्बत से, और तो नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, पाइथागोरस लगाओ। 12 का स्क्वायर 144 में से 6 का 36 गया तो आएगा। या तो आप दिमाग भी चलाओ, दिमाग क्या चलाओ कि अगर ये भुजा 6 और ये भारा 12, तो इसका रेशियो देखो 2:1 का है। 2:1 के रेशियो में बच्चा, तो ये समझो ये √3 होगा। इसका मतलब ये 60 डिग्री पर खेला हो रहा है, ये 60 डिग्री पर खेला हो रहा है। 12:6 का रेशियो अगर देख रहे हो तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपके सामने वो 6√3 आएगी। अगर कोई तकलीफ है बच्चा तो करना नहीं है, 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 6 तो हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। और 12 प्लस 6 18, इसे 3 गुणा रूट के अंदर 36 लिख सकते हैं, यानी 6√3 लिख सकते हैं। पहले बोलो हाँ। तो हमसे कहता है दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। जब ये 6√3 तो ये भी 6√3 होगा। 6 दूनी 12, √3 इज द राइट आंसर। 12√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। हमेशा याद रखना, बहुत प्यार से हमें सीखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कहता है सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई इतना है। ये एक सम चतुर्भुज है बच्चा और इसकी एक भुजा की लंबाई 17/3 है, हमें कोई तकलीफ नहीं।
फिर कहता है एक विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो कहता है 16/3 यानी 8/3 ये होगा, 8/3 ये होगा। बच्चा हम जानते हैं कि 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट्स होता है, नहीं जानते तो आज से सीखो कि सर 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट्स होता है। मेंसुरेशन में देखना, 3 से यहां भाग, 3 से यहां भाग, 3 से यहां भाग, गौर से देखोगे 8/3, 17/3, तो 15/3 को ये समाज 5 की नजर से देखता है, यानी ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो 5 दूना 10 होगा। दूसरे विकर्ण की जो लंबाई होगी बच्चा वह 5 दूना 10 होगा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे सीखिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके सामने आंसर आ रहा है, चीजों को सीखो दोस्तों। 77 कहता है समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई √5 है। ये एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई √5 है। भुजाओं की लंबाई, ये एक बढ़िया क्वेश्चन होता है और मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चन देखे भी हैं। √5 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। इसका क्षेत्रफल 4 है, इसके विकर्ण क्षेत्रफल 4 है, यानी 1/2 d1 इंटू d2 जो कि 4 के है। हमें यहां पर भी कोई तकलीफ नहीं। हमसे खुल के कहता है प्रकाश सर कि इनके विकर्णों की लंबाई का योग बताओ। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, तो आपने कहा सर d1 इंटू d2 बराबर 4 गुणे 2 होगा, और 4 गुणे 2 ही 8 होता है। क्या हम 4, अगर डायगोनल हमने d1 को अगर 4 मान लिया तो ये 2 हो जाएगा, d2 को अगर 2 मान लिया तो ये 1 पाइथागोरस लगाओ, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? तो आप कहोगे हाँ सर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर हो रहा है। क्या आप ये चीज ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद कहोगे सर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 हो गया, तो अंडर रूट में 5 हो जाएगा। तो इसको विकर्णों की लंबाई क्या होगी बच्चा? लंबाई का योग चाहता है तो 4 + 2 6 आंसर आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको ऐसे नहीं सोचते हैं तो आपको हम बता दें, पेपर में ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, ठीक है। 78 नंबर 78 कहता क्या है? एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 है, के विकर्ण 48 सेंटीमीटर के विकर्ण 48 सेंटीमीटर के, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, देखो पहली बात तो ये याद रखो, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। पहले बोलो हाँ, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। और एक विकर्ण की लंबाई 48 है, यानी ये 24 हो जाएगा, ये 24। आप अच्छे से जानते हो कि एक ट्रिपलेट्स होता है 5, 12, 13। अगर हम इसको डबल करते हैं तो 5 का डबल 10, 12 का 24 और 13 का 26 होता है। पहले बोलो हाँ सर कि 13 का 26 होता है दोस्तों। तो 5 यहां आएगा और 5 यहां आ जाएगा, पर हम 5 नहीं लिखेंगे, पहले बात को समझो। 24, 26 के हिसाब से लिखेंगे तो हम यहां 10 लिखेंगे, 10, 10, तो आंसर आएगा 10 दूना 20, यही हमारा आंसर होगा। 78 का आंसर 20 होगा। कितने बच्चों को ये सारे क्वेश्चन याद आ रहे हैं? इस सेम पैटर्न के क्वेश्चन हमने मेंसुरेशन में भी पढ़े थे, और मैंने वहीं पर बोल दिया था कि रोम्बस से ऐसे क्वेश्चन फिक्स होते हैं एग्जाम में, जो कि यहां पर भी आप आके देख सकते हैं। 78 के बाद 79, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 है और 12 है। समचतुर्भुज की परिधि बताओ। प्यारे दोस्तों, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। पहली बात, 16 है तो यानी ये 8, 8 हो जाएगा, 6 और 12 है तो यानी ये 6, 6 हो जाएगा।
अब ट्रिपलेट जानते हैं कि 6, 8, 10 हमारा एक ट्रिपलेट्स होता है। 6, 8, 10 हमारा एक ट्रिपलेट्स होता है। पहले बोलो हाँ, 6, 8, 10 हमारा ट्रिपलेट्स होता है। 6, 8, 10 हमारा ट्रिपलेट्स होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, समचतुर्भुज की परिधि क्या होगी? 10 का 4 गुना 40 आंसर आएगा। 10 का 4 गुना 40 आंसर आएगा। चलिए मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 6 है। हमें कोई दिक्कत नहीं, ये 4 है और इसका एक विकर्ण 6 है, यानी ये 3, 3 हो गया, ये 3, 3 हो गया। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, आपको पाइथागोरस तो आती होगी। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया, रूट का 7 आ गया, तो ये भी रूट 7 हो गया और ये आ जाएगा 2√7। 2√7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिए, सही आंसर देने का भी कीजिए। बहुत उम्दा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत उम्दा। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई दो विकर्णों में से एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए कितने प्यार से और मोहब्बत से बोल गया क्वेश्चन। कहता है एक भुजा 6 और दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण भी 6, तो यानी ये 3, 3 कर दो। पाइथागोरस लगा दोगे तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 में से 9 गया, कितना आया? 27। और 27 को ये 27 आया, जिसे ये समास 3√3 की नजर से देखता है, यानी ये भी 3√3। तो हमसे कहेगा खुल के कि प्रकाश सर आंसर बताओ। तो हमसे कहता है द एरिया ऑफ द रोम्बस। 3 दूना 6, पहली डायगोनल D1 6 होगी, दूसरी डायगोनल इसका और इसका योग करोगे तो 6√3 होगी, और अगर एरिया चाहिए तो 1/2 6 गुणे 6√3। दोस्तों 36/2 को ये समाज 18√3 बोलेगा। 18√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 18√3 आएगा। चलिए 81 के बाद 82 नंबर, समचतुर्भुज की धुनी समरूपता का क्रम बताइए। देखिए हम आपको एक चीज बता दें, समचतुर्भुज की तो हम बता ही देंगे, हम आपको यहां से क्या बताने वाले हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। सीधे आपको याद करना होगा, ठीक है। कई बार आपको हमने ये चीज दिखाई भी है प्यारे दोस्तों, कई बार हमने ये चीज दिखाई है, इसको याद कीजिए। लेटेस्ट अपडेटेड सब जगह ये पूछा जाता है कि पैरेललोग्राम की 2 होती है, रेक्टेंगल की 2, स्क्वायर की 2, रोम्बस की 2। तो समचतुर्भुज है, इसे रोम्बस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस ही बोलते हैं। और इसके क्या होगा? 2 होगा। 2 इज द राइट आंसर। देखो पैरेललोग्राम को हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, रेक्टेंगल मतलब आयत, स्क्वायर मतलब वर्ग, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, काइट को पतंग बोलते हैं, ट्रेपेजियम को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। बोलो हाँ कि सर आपने तो ये तीसरी या चौथी बार हमको बता रहे हैं, इसलिए चित्र दिखाया कि आपको कहीं ये साथ में नहीं मिलेगा और क्वेश्चन आएगा तो मेरी याद आएगी कि एक टीचर था जो सब करवाता था। 15/2/2021 कहता है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं BC का एक ऐसा मध्य बिंदु है जो इसमें बराबर है। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है, टफ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है, पर पेपर के टाइम में समझ लो अच्छा बोलेंगे। ये एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। अभी ध्यान देना कितने प्यार से करें। P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABC। पहले तो नामकरण कर लें, ABC और D, और मध्य बिंदु ये है। कहता है BAP, PAP, ये एंगल थीटा, BAP बराबर DAP के, यानी ये एंगल इसके बराबर। देख लो, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो कहता है AD बराबर 10, अगर ये 10 है तो ये 5 और ये 5, क्योंकि मिड पॉइंट बोला गया,
मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बड़े मोहब्बत से। ये दो डंडियां आपको दिख रही हैं और ऐसे डंडी जा रही है, ये चीज, वो बात अलग है कि ऐसे भी जा रही है, और ये दोनों पैरेलल हैं। आप खुद बताओ, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खुल के बोलो कि सर हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। कोई तो बोलो कि हाँ सर। तो प्यारे दोस्तों, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और दो ट्रायंगल हमारे बराबर हुए तो ये दोनों भुजाएं बराबर, यानी ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो CD चाहिए तो 5 आंसर आ जाएगा। अगर किसी को हल्की सी भी इत्तू सी भी तकलीफ है, कि तकलीफ के लिए हम बता दें, ऐसे करके, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ऐसे करके ये पैरेलल खींच दो अगर कोई तकलीफ है, तो आपको अब इसका ये अल्टरनेट एंगल नजर आ रहा होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट ये होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। और जब ये दोनों एंगल बराबर तो आधार के मतलब दोनों ये बराबर होंगे, तो ये 5 ये 5, अब ये 5 तो ये 5। कैसा लगा? टीचर से पहले जब बच्चा आंसर देता है तो मजा आ जाता है, ये भी एक खुशी की लहर है। 83 के बाद 84। प्यारे दोस्तों, इसकी प्रॉपर्टी हमने बता दी, अभी खूब सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको हम बता दें कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। गौर से देखो, गौर से देखो, रोम्बस और पैरेललोग्राम क्या आपको याद रखना है? समचतुर्भुज और समांतर की पड़ोसी के साथ मिलकर 180, पड़ोसी के साथ मिलकर 180, पड़ोसी के साथ मिलकर 180। सेम चीज पड़ोसी के साथ मिलकर 180। समझदार हो? अरे बोल दो हाँ के है, नहीं तो मैं समझदार हूं। चलिए दोस्तों, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के तिगुने से 28 कम है। अब देखो समांतर है, ये अगर थीटा है तो इसके 3 गुने से 28 कम है। बोलो बोलो, टेल टेल, 3 गुने से 28 कम, यही बोला गया। तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण तो दोनों को जोड़ दो, 180 के बराबर होना चाहिए, यानी 4 थीटा माइनस का 28 बराबर 180। 4 से भाग दो, थीटा 7 और ये 90 45 हो जाएगा। थीटा बराबर ये 52 हो गया। पहले बोलो हाँ। तो हमसे कहता है समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए, यानी इसका माप ज्ञात करना। 52 त्याएं 126 हो गया। पहले बोलो हाँ, नहीं 156 होता है, और माइनस का 28 यानी 128 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा 128। मैंने पेपर में आने से पहले ही यूट्यूब में ऐसे क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। समझ गए? बोलो हाँ। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हर चीज को। 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एएलसीएम क्रमशः सीडी एडी के अभिलंब है। देखो यहां पर अभिलंब बोल दिया, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा ही बोलेगा, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ ही देगा। एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी, कहता है एल एल, ये अच्छा नहीं लग रहा, समझे नहीं? मतलब हमें लंब दिखना भी चाहिए, कुछ ऐसा चित्र बने जिससे कि आपको लंब नजर भी आए। कहता है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एल, अब देखो मजबूरी है हम ऐसे ही बनाएंगे भाई, देखो जगह नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। एल और सीएम सीडी अभिलंब है, अभिलंब यानी लंबवत है। कहता है एल बराबर 20 के, एल बराबर 20 के और सीएम बराबर 15 के और सीडी की वैल्यू 18 है, तो ये पूछा गया। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने बताया था
कि एरिया बराबर होता है। आप जब सही से देखोगे जाकर मेंसुरेशन का 2D जब हमने पढ़ाया था समांतर चतुर्भुज में, हमने ये बताया था, क्या बताया था कि अगर ये लंब है, ये हाइट है h1, ऐसे जाके देखना प्रॉपर्टी, अगर झूठ बोल रहे तो आप खुद बोलना, और ये हाइट h2 है, अगर ये L है और ये B है, तो आप जब उस पर देखोगे थ्योरी में तो आपको बताया कि L इंटू H1, और यही क्वेश्चन पेपर में भी आया, भले मेंसुरेशन में था पर ज्योमेट्री में तो है, B इंटू H2 एरिया के बराबर होता है। यानी ये हमें मान लो ये वाली भुजा चाहिए तो इसको x मान लो, तो x गुणे 20 और 15 गुणे 18, 15 अट्ठे 360, 20 से भाग 180, यानी 9, 15 नौया 20 में मेरा आ रहा है, एक सेकेंड, गड़बड़ कुछ नहीं मेरे भाई, दिमाग नहीं काम करता तब ऐसे ही होता। चलो कट्टा पिट्टी करते हैं, इसका इसमें गुणा करोगे शायद 270 आ रहा हो, 15 18 90, गड़बड़ हो गया, मेरा गड़बड़ हो रहा है। Why this कोलावरी कुछ ए बी सी एल टी एम सी एम क्रमशः सी डी और कुछ गड़बड़ है, मैं बता रहा हूं। द पैरेललोग्राम ABCD AL and CM are perpendicular to CD and AL 20, CD 18, CM 15, पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो मैं गलत नहीं हूं, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, हमसे कह रहा है समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, और मालूम है हमारा आंसर कम आ रहा है, तो हम भैया इसलिए शांति से बैठे हैं, भैया हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक हो, भाई कभी कभी ऐसा ही होता है, अब कोई दिक्कत नहीं, 23.5 ये होगा, इसीलिए बड़े पेशेंस है, 23.5 ये है, 23.5 ये होगा, अभी भी 23.5 नहीं 13.5 दया, 13.5 ये होगा प्यारे दोस्तों, 13.5 ये होगा, 13 27 ही होगा, 18 दूनी 36 हो गया, इसको जोड़ लो, क्या है दोस्तों, बता रहा हूं, पानी पीना पड़ेगा। क्या मेरे से मिस्टेक हो रही है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक दिया है? आंसर क्या आ रहा है, मैं कमेंट ही देख लूं। ओहो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी लोग, बच्चा बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो ए बी सी डी सही से लिखा ही नहीं है, ए बी डी इधर मार दिया, सी इधर मार दिया, तो आंसर तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा करेगा। मैं वही सोच रहा हूं देर से, आंसर में कहां गड़बड़ हो रहा है। कभी कभी ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपने गलत लिख दिया तो फिर आप भटकते रहते हैं और आंसर समझ में आएगा ही नहीं, चाहे जो कर लो, ठीक है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। ध्यान देना,
ए बी, अरे सीरियल से लिखना था, हमने क्या किया, ए बी, ए सी यहां चिपका दिया, शायद बी डी ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया था, ठीक है, कुछ ऐसे ही कर दिया था। ए बी, और कभी सोचें कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, क्या हो गया। देखो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एल परपेंडिकुलर है यहां, और सीएम परपेंडिकुलर है, बोल रहा है एल बराबर 20 के है, कोई दिक्कत नहीं, सीडी बराबर 18 के है, तो ये भी 18 के ही हो जाएगा, और सीएम बराबर 15 के है, सीएम जो कि 15 के है, बस यही खेला होता है। अब एल 20 की है, बेस इसका x मान लिया, पहले बोलो हाँ, बेस इसका x मान लिया, अब 18, अब ये 18 गुणे 15 हो जाएगा, पहले बोलो हाँ हर एक चीज को। दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर में हम बताते हैं, ठीक है, रीजन क्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक इसमें हो रही है, इसको रफ करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में क्वेश्चन नंबर 18 बताया जाएगा। याद रहे, डरना नहीं है, सीखना है, 18 थोड़ी देर में बताएंगे, चिंता मत करो। 85 नंबर अभी रोकते हैं, थोड़ी देर में बताएंगे। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके छोटे कोण के दुगने से 39 कम है। प्यारे दोस्तों ये एक समांतर चतुर्भुज है, अगर ये थीटा है तो ये जो होगा वो 2 थीटा माइनस का 39 हो जाएगा, पहले बोलो हाँ। हम जानते हैं कि दोनों कोणों का सम 180 होगा, यानी 3 थीटा माइनस का 39 बराबर 180 होगा। कहते हैं प्यारे दोस्तों क्या 3 से भाग दो तो ये थीटा 13, और यहां भाग दोगे तो 60 होगा, यानी थीटा बराबर आ गया 73, थीटा बराबर आ गया 73। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 86 का आंसर 73 हो जाएगा। दोस्तों डरना नहीं, 85 नंबर अभी बताया जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, ये बात याद रखना। चलो देखते हैं अब समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एएल और सीएम क्रमशः सीडी और एडी के अभिलंब है। एएल जो अभिलंब है वो सीडी का है, और एएल जो अभिलंब है वो सीडी का है, और सीएम जो अभिलंब है वो एडी का है। देखिए सारा खेल था, डायग्राम बार बार गलत बन रहा था, इसलिए मैंने पहले रोका फिर बताने की कोशिश की, ठीक है। तो अब यहां भी होगा, धैर्य पूर्वक समझना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्चुअल में डायग्राम बार बार वैल्यू गलत लिख रहे थे क्योंकि एएल सीएम वो उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा था, असली बात ये है। अब देखो एएल की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 20 होती, सीडी की वैल्यू 18 होती है, सीएम की वैल्यू सीएम की वैल्यू 15 होती है, ये सीएम है जो कि 15 है, तो हमसे कहता पेरीमीटर ऑफ दिस वन। देखो हम बताएं एएल इंटू डीसी, ठीक है, छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, सीएम इंटू एडी। एक चीज देखो, ठीक है, एक चीज देखो, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, इसीलिए वो जब एक बार माइंड खराब होता है ना तब सब यही होता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, एल की लंबाई 20 है, सीडी 18 है, सीएम 15 है, और एडी क्या है, एक्स है। तो दोस्तों 360 बटा 15, यहां ये 24 आएगा,
यानी ये भुजा हमारी 24 होगी और ये भी 24 होगी। ये 18 है तो 18 यहाँ होगी, 18 दूनी 36, 24 दूना 48 और ये हो जाएगा 84 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों कभी कभी होता है, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो आज बहुत दिन बाद मेरे साथ भी इस क्वेश्चन में हुआ, फिर भी हम हारे नहीं, लाइव क्लास में जूझे, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ खेला हो गया डायग्राम में खेला क्या, अब माइंड में कुछ चला और लिख, और अभी देखो तीसरी बार भी खेला हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तीसरी बार में भी हम सीएम को लिख बैठे कोई और वैल्यू। तो वो माइंड में कुछ होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते होंगे रोड में चल रहे हो, पैसा तुम्हारे सामने पड़ा होता है, उठा कोई और ले जाता है, तुम्हें दिख रहा है पर तुम उठा नहीं पाए पैसा। कभी कभी देखा होगा कि तो आप और आपका दोस्त साथ चल रहा है, सामने पैसा पड़ा है, आपके दोस्त ने आपसे पहले उठा लिया, फिर दुख होता है। वही हाल अभी है, दिख रहा है पर हो नहीं रहा है हमसे। चलिए इसको बनाइए आराम से। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के 2 गुने से 48 कम है, ये एक समांतर चतुर्भुज। अगर ये थीटा है तो इसका 2 गुना से 48 कम है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 थीटा माइनस का 48 बराबर 180 आएगा, भाग देंगे तो थीटा 16 × 48 और ये हो जाएगा 60, यानी थीटा बराबर ये समाज 76 का आएगा। अगर ये 76 है, दोनों का सम 180 होता है, तो ये क्या होगा 104, क्योंकि पड़ोसी के साथ मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 104 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो। चलिए प्यार से सीखिए। 87 के बाद 88 नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का निम्नलिखित में से किसके बराबर है। क्रमागत कोण मतलब समझ गए, समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सीधे डायरेक्ट पेपर में ये बात ही पूछ ली। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए इतना है। अब देखो जब समांतर चतुर्भुज है तो सभी को मालूम है कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अगर ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा और ये 180 माइनस थीटा होता है। पहले बोलो हाँ। तो कहता है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए जो कि क्या है x प्लस बी है 20 है, और एंगल सी 3x माइनस 10 है। आमने सामने के दोनों एंगल बराबर होते हैं, यानी x प्लस 20 और 3x माइनस 10। दोस्तों हर चीज को सीखो प्यारे दोस्तों। 10 इधर आएगा तो ये 30 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा। तो x बराबर किसके 15 के होगा, x बराबर किसके 15 के। द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू क्या होगी 15 होगी। देख रहे हैं आप एनटीपीसी में कितना पूछा गया। यहां आपके साथ खेला हो जाएगा, आप यहां एंगल मान के चल रहे होगे, इसने साइड्स दिए। क्या दिए साइड्स। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी गई। क्या दी गई है भुजाएं। ज्यादातर बच्चे सेम पैटर्न में एंगल मान लेंगे, यानी ये 3x प्लस 2 है और ये 5x प्लस 4 दिया गया। कहता है इसका परिमाप 44 है, यानी समझ गए होंगे। सभी को जोड़ लो मेरे भाई। तो 2 बार भाई, अब ये 2 बार ये 2 बार, तो इन दोनों को जोड़ लो। 5 3 8x, 4 दूना 6, 4 2 6 बराबर किसके 44 के। 2 से ये 22 बार में गया, 6 कम 16 यानी x बराबर 2 आया। अब जब x बराबर 2 आया प्यारे दोस्त, तो इसकी भुजाओं के बीच बने न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो खेल गया हमारे साथ, ये सब हमसे पूछा ही नहीं। कह रहा इनकी भुजाओं के बीच में जो कोण बना है ना, पहले तुम वही बता दो तो हम जनवे। ठीक है, तो बच्चा बताना तो पड़ेगा बताना तो पड़ेगा। करो नहीं सीखो। 6 2 8 2 10, 6 2 8 हो गया, 10 4 14 हो गया। इसका क्षेत्रफल 64 है।
क्षेत्रफल 64 मतलब अगर ये चीज परपेंडिकुलर आई यानी लंबवत, तो बेस इंटू हाइट होता है, बेस ये हाइट ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। पहले बोलो हाँ, इसे कोई रोक नहीं सकता। और अब देखा जाए हमसे कहीं ना कहीं इस एंगल की बात हो रही, अगर हम यहां लगा दें क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान होगा 8/14। अब 8/14 की वैल्यू देखा जाए, 8/16 होता तो 1/2 होता, 1/2 होता, यानी 30 डिग्री से कम आएगा। भाई यहां पर अगर 8/16 होता तो इसकी वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू, तब पर ये 1/2 से कम है, यानी साइन 30 की वैल्यू लेस देन 30। यानी ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी का खतरनाक क्वेश्चन है, पेपर को बर्बाद करने के लिए ही आया है। पहले बोलो हाँ, बोलो बोलो टिल टिल। तो प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे 90 नंबर क्वेश्चन। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अरे कोई तो बोलो, मी बोल रहे हैं, कोई कमेंट नहीं चल रहा है क्या? बच्चा कह रहा है रिपीट सर। ओके 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 ओके। मासूम से दोस्तों, आप खुद बताओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स निकाल लिया क्योंकि चारों भुजाओं का जो पैरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप निकाल लिया हमने। और x बराबर 2, यानी ये 8 ये 14 आया। पहले बोलो हाँ। और ये 8 कैसे आया? भाई एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो ये 8 है, हाइट मान लो h है, तो बराबर 64 के दिया गया हमको, तो h बराबर भी 8 आ गया। पहले बोलो हाँ। अब देखो आप पाइथागोरस देखो, अगर ये थीटा एंगल है, साइन थीटा लगाओगे तो 8/14, 8/14 आ गया। और 8/16 साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी। अब के तो साइन 30 की तो 1/2, हाँ 1/2 ही तो लिखिए मेरे भाई। देखो 1/2 से 8/14, तो नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा। आठ बटा चौदह बड़ा होता है मेरे भाई, 1/2 से 8/14 बड़ा होता है। रुक जाइए, कुछ नहीं, सही है, कोई दिक्कत। साइन थीटा की वैल्यू 8/14 आ, बोलो हाँ। आप एक चीज देखो, अगर आप इसका भाग दे दो, भाग दो 8 का मतलब है 80, सर 84 ज्यादा, यानी 0.5 समथिंग में आएगा, मतलब 0.5 से बड़ा, लेस देन नहीं होगा, 0.5 से बड़ा। अब अगर मैं साइन 60 की वैल्यू देखता हूं, तो ये √3/2 होता है, यानी 1.732/2 होगा, उससे ये छोटा आएगा, यानी इसका आंसर बिटवीन 30 टू 60 आएगा, यानी सी आंसर होगा बच्चा। 90 का सी आंसर आएगा, 90 का सी आएगा। बोलो मगर प्यार से सभी लोग अब कमेंट करो, 90 का सी आंसर आएगा। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी, अब कोई दिक्कत, 90 का सी होगा। चलिए, बिल्कुल सही बता दिया, 90 का सी होगा। ठीक है, वो उल्टा बता रहा था मैं, उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये सामने, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 कम, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण दूसरे से 2 गुने से 30 कम है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3θ - 30 बराबर 180 होगा। बोलो हाँ। 3θ बराबर अगर 210 हो गया, यानी थीटा बराबर 70 हो गया। कहता सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, 7 दूनी 14 में से 30 गया तो 110 हो जाएगा, 110 इसका आंसर होगा।
भर भर के एग्जाम में पूछा गया। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में इतने कोण हैं जिनमें से A और C सम्मुख है। अगर सम्मुख है बच्चा, यानी ये एंगल है हमारा 3x माइनस 25 और ये एंगल 2x प्लस 15। अगर आमने सामने है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। पहले बोलो हाँ। ये इधर आया तो x हुआ, ये उधर आया तो 40 हुआ, यानी x बराबर 40। कहता कोण A बताओ। 4 तिहाई 12 यानी 120 माइनस 25, 95 इज द राइट आंसर। 95 इसका आंसर आएगा। चलिए, आई होप सभी को समझ में आ गया। 93, एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई इतनी है में 10 सेंटीमीटर। देखिए, एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी हमने, बढ़िया क्वेश्चन है कि ये L है, ये L है, ये B है, ये B है, इसके डायगोनल D1 और D2 होते हैं। हमने आपको लिखवाया है कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मासूम से दोस्तों चीजों को समझो। दो ऐसे रखो, 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, आप खुद देखो, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, 12 का 144 हुआ, उसका 2 गुना। 4 4 8 दूनी 16, 6 1 हासिल, 14 6 20, 1 21, 14 6 20 नहीं, 4 4 8, 14 6 20 का 2 माइनस 100 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 416 में से 100 गया तो 316 आया, यानी x बराबर अंडर रूट 316। 316, 18 का स्क्वायर 324 होता है तो नहीं होगा, 17 नहीं होगा। अक्कड़ या बक्कड़ में से कोई आंसर हो, यानी ईमानदारी का सहारा लेना पड़ सकता। एक ऐसे लिखेंगे, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया। अब ये आ जाएगा 1 नहीं 2 1 6। कितनी बार में? 7 बार में। 27 सत्ते 7 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14, 14 4 18। 16 में से ये 7 आया, 20 में से 27 आएगा। सत्रह 17.5 नहीं होगा, 17.8 हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर 17.8 आएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये बात आप समझ गए होंगे। 17.8 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? स्क्वायर रूट ऑफ 316। देखिए, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस की ओर चले जाएंगे तो आप एक देखेंगे 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का होता है 324। इसका झुकाव यहां पर 8 जोड़ने पर है, इधर ज्यादा है। यानी अगर 17.5 से तो बड़ा, क्योंकि यहां 8 पे ही है, यहां गैप ज्यादा है, यानी हम 17.8 पे जा सकते। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 17.8। चलिए, क्लियर है? एक बच्चा पहली बार लाइव देख रहा है, देखिए मगर प्यार से। 93 के बाद 94 नंबर। समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा 4.8 है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 1.5 गुना, यानी पहली 4.8 है, 3/2 इसका करना है, 2 से गया 24 72, 7.2 है। समांतर चतुर्भुज की परिधि क्या हो? मासूम से दोस्तों, ये 4.8, ये 4.8, ये 7.2 और ये 7.2 जोड़ लो।
7 4 11 1 12, 12 दूनी 24 इज द राइट आंसर। 94 का आंसर 24 आएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों के साथ समझो बढ़िया से, डरना नहीं, आसान होता है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एबीसी इन द गिवन पैरेललोग्राम। एक चीज समझो, पैरेललोग्राम में ये रेखा इसके पैरेलल होगी, जो ये एंगल होगा वो ये आ जाएगा 9x + 5, और हम जानते हैं इन दोनों का सम 180 होगा। 16 9 25x और +5 बराबर 180, यानी 25x बराबर 175 के, तो x बराबर 7 के, x बराबर 7 के हो जाएगा। तो हमसे कहता है कि प्रभु x बराबर 7 के हो जाएगा, तो हमसे कहता है ABC का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसी का 9 7 63, 63 5 68, 68 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 68 आएगा, 68 आएगा, 68 आएगा। ठोको लाइक। 95 के बाद 96। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमने आपको बिल्कुल ईमानदारी से एक थ्योरी दे रखी है। इस समाज को बार बार थ्योरी हम देते हैं क्या? प्यारे दोस्तों ये याद कर लो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं बार बार बोल रहा हूं। कह रहा समांतर चतुर्भुज की घुड़ी समरूपता क्या है? समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की 2 घुड़ी समरूपता होती है। ठीक है, ये शायद चौथी या 5वीं बार ये डायग्राम लगाया कि याद करो ये क्वेश्चन। देखो एक चीज मैं बता दूं, एक चीज समझो, इसके हिंदी और इंग्लिश में आप देख रहे होंगे अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको अभी दिखाते हैं सही से। देखो हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शंस अलग अलग है। पहली बात तो ये हम आपको बढ़िया से दिखा देते हैं। तो हिंदी के ऑप्शंस में क्या है, सभी को डाउट रहेगा। ये क्वेश्चन अभी हमारे पास इंग्लिश में है और हिंदी इंग्लिश में अंतर भी है। देखो ट्रेपीजियम, यहां ट्रेपीजियम का अर्थ होता है समलंब चतुर्भुज, वहां कहीं ट्रेपीजियम नहीं, असमांतर भुज और अनुप्रस्थ भुजाएं। देखो वो बात सही है कि जो वो भाषा बोलना चाहता है वो भाषा समलंब में ही आती है, पर इंग्लिश में इसका अर्थ बिल्कुल सही निकल रहा है, हिंदी में गड़बड़ निकल रहा है। याद रहे इस क्वेश्चन का आपको इंग्लिश वर्जन ही फॉलो करना है, ये बात याद रखो। कभी कभी हिंदी में क्वेश्चन का अर्थ कुछ निकलता है और इंग्लिश में कुछ निकलता है, तो यहां आपको इंग्लिश फॉलो करना है। इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश भाषा के माध्यम से बता रहे हैं। इफ इन ए ट्रापेजियम, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ 2 ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन हमारी बच्चा ये त्रियक होती है ए बी, तो ए बी का ए बी और सी डी, तो आप चाहो तो सी डी ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सी डी के 2 मध्य बिंदु हैं ई और एफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये मिड पॉइंट है। सभी बच्चों को मालूम है। हमसे कह रहा है कि प्रभु ई एफ की वैल्यू बताओ। ई एफ की वैल्यू इन दोनों के योग का आधा होता है, हर जगह आपने पढ़ा होगा, AD + BC / 2 ये होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है 1:1 1:1 1:1। तो याद रहे इसका इंग्लिश वर्जन राइट है, हिंदी वर्जन रॉन्ग में। हल्का सा मिस प्रिंट में या आगे पीछे है, वो पेपर में हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ऐसा क्यों आपके सामने हमने बता दिया है, A to Z चीजें। अच्छा देखो मैंने एक आंसर जो EF लिखा है वो मैंने लिखा है AD + BC / 2, AD + BC / 2 यही लिखा है मैंने। देखो आपके सामने मैंने रफ नहीं किया, पहली बात तो ये लिखा। अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है तो देखो इंग्लिश में ये वाला और हिंदी में ये वाला, इसी को हम फॉलो करेंगे। कैसे? जैसे 1/2, अब भले आप कह दो कि ये थोड़ा बहुत भाषा में चलो सही भी बोल दो, 1/2
ए बी ये है प्लस सी डी ये उसका आधा। इंग्लिश में गए तो देखो ए डी ये है और बी सी का आधा, ये चीज है। तो वैसे राइट वाला वर्जन आप समझ गए होंगे कौन सा हमें लेना है, क्लियर है। इंग्लिश वाले वर्जन को आप राइट लेना। एक बच्चा कह रहा है मिस्टेक एग्जाम में हुई कि बुक में, हमें लग रहा है कि एग्जाम का इंग्लिश और हिंदी वर्जन में मिस्टेक है, ठीक है, जाकर देख लेना, ठीक है। इंग्लिश वर्जन सही लिखा है जो ये लिखा है, बुक में मिस्टेक नहीं है, ठीक है। रीजन क्या है कि ये क्वेश्चन आज से 14-15 महीने पहले भी हमने पढ़ाया था, तो हम इसको सॉल्व करने में जूझ गए थे, उस टाइम बड़े जुझारू हुआ करते थे हम, कैसा भी क्वेश्चन हमसे करवा लो। अब नहीं, अब क्या है कि क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है, उस टाइम जूझ जाते थे। इसका आंसर ये है। उस टाइम मेरे पास हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन था भी नहीं, तो हमने दिमाग कभी लगाया भी नहीं, जूझ गए थे, वो फंस गया था 97 क्वेश्चन। अब जाके देखना प्रीवियस ईयर में जब हमने पढ़ाया था तो 97 में हम फंस गए थे। यही सत्य है, क्यों गलत बोलेंगे। समलम चतुर्भुजकार वस्तु की, देखो यहां इंग्लिश वर्जन को जरूर पढ़ना। समलम में यानी ट्रापीजियम की बात कर रहा है, समलम चतुर्भुज। फिर कहता है हाइट कितना है 5, ये 4 है और ये 6 है। कहता व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑब्जेक्ट इफ द रेट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर। एरिया निकाल लो 1/2, हाइट इतना होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड 6 4 10 होगा और 50 का गुणा कर दो। कर लो मेरे भाई, कुछ ना कुछ आ जाएगा। 1250, हाँ यही आएगा, 1250 आंसर आएगा। 98 का आंसर 1250 आएगा। देखिए पेपर में याद रहे, कभी कभी मैथ में क्या होता है कि हिंदी भाषा की जगह इंग्लिश ही बेटर होती, कभी कभी तो होती है, वैसे भी इन द गिवन डायग्राम TU पैरेलल है PS के, द पॉइंट Q एंड R लोकेटेड एज इट। कहता PQT X है, यानी ये X है, फिर RQT X माइनस 50 है, TUR X प्लस 25। तो हमसे कहता है प्रभु URS बताओ। जब ये पैरेलल है बच्चा तो URS ये होगा, X प्लस 25 ही होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम 180 होगा। 2x माइनस 50 बराबर 180 यानी 230, यानी x बराबर 115 की। और जब x बराबर 115 की तो 115 प्लस 25 140 आएगा। 140 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 99 का जो आंसर आएगा वो 140 आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में देखेंगे तो इसका इंग्लिश वर्जन बिल्कुल सही लगेगा, समझ में आएगा। कहता है ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज। अब देखो ट्रेपीजियम ये बना, ट्रेपीजियम ये बना, समलंब चतुर्भुज। पहले समझो, ये दोनों पैरेलल होती है, यहां समान लंब होता है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड होती हैं। तो कह रहा ऑल साइड्स आर इक्वल, कहां इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कहां इक्वल है। टू पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन जहां पढ़ लिया हो गया। समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है, यही इसमें सत्य है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, एक समलंब की घुड़ी समरूपता क्या होती है, एक होती है। याद रहे, हम आपको ये बार बार डायग्राम दे रहे हैं जिससे आप याद करें, अन्यथा मैं जिम्मेदार हूं कि आपको याद नहीं करा पाया। देख लो, ट्रेपीजियम की जो होती है बच्चा वो 1 होती है। ठीक है, ये याद करना, 2016 के क्वेश्चनों में ये काफी पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए।